हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 25वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 24 भाग नहीं देखे, तो आप पहले उन्हें चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। निकिता ने जब चारों से पूछा कि आखिर शांभवी उसकी कौन है, तो वो चुप हो गया। उसने एक नज़र शांभवी को देखा, जो बस उसी को देख रही थी। फिर निकिता की ओर पलटा। मुद्दा ये नहीं है कि ये मेरी कौन है, मुद्दा ये है कि तुम मेरी कोई भी नहीं हो, समझी? तुम्हारा और मेरा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था, इसीलिए अब ये ड्रामा बंद करो और चुपचाप चली जाओ यहाँ से, उसने निकिता से कहा। वहीं उसके पीछे की तरफ खड़ी शांभवी ने धीरे से अपनी आंखें पोंछ ली। आज फिर उसकी उम्मीद टूट गई थी, पर फिर भी दुख से ज्यादा तो उसे निकिता पर गुस्सा आ रहा था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम मुझसे शादी करोगे? तुमने मुझसे वादा किया था, निकिता बोली तो शांभवी भी उसकी ओर बढ़ी। अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया है किस मिट्टी की बनी हो यार। सबके सामने तुम झूठी साबित हुई हो, फिर भी तुम अब तक यहीं खड़ी हो। वो तो शुक्र मनाओ कि इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी ये तुम्हें आराम से घर से चले जाने को कह रहे हैं, और तुम इनके बारे में इतना घटिया बोल रही थी। झूठ तुम बोल रही हो, मैं नहीं। अगर मैं झूठ बोलती तो सारों मना भी कर सकता था। उसने तो नहीं कहा था ना कुछ। उन्होंने इसीलिए नहीं कहा क्योंकि वो तुम्हारी तरह गिरे हुए नहीं है। वो तुमसे प्यार करते थे तो उस रिश्ते की भी वो इज्जत करते हैं, भले ही वो खत्म हो चुका हो। वो तुम क्या किसी भी लड़की के बारे में उसकी पर्सनल चीज़ों को लेकर सबके सामने नहीं बोलेंगे? उन्हें किसी को इस तरह बेइज्जत करना नहीं आता, पर अफ़सोस है कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। इसीलिए जब मैंने तुम्हारी ये झूठी बकवास सुनी, तो सबके सामने सच बता दिया, जो बहुत पहले उन्होंने ही मुझे बताया था। तुमने इतने अच्छे इंसान को धोखा दिया था। निकिता, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। तुमने एक हीरे को फेंककर कांच को उठाया था, तो रिजल्ट तो तुम्हें बुरा ही मिलेगा ना। तुम तो खुश हो गई होगी, या थोड़ा बुरा भी लगा होगा कि एक अच्छा इंसान तुम्हारे हाथ से निकल गया, पर फिर तुम वैसे ही रहने लगी होगी। लेकिन ये कितना टूटे थे, ये सिर्फ मैंने देखा था। क्या हालत बना ली थी इन्होंने अपनी। अरे तुम्हारे पीछे तो शिवरात्रि पर भी भांग तक न पीने वाले ये इंसान बार में शराब पीने पहुंच गए थे, लेकिन इनकी अंतरात्मा ने इन्हें रोक लिया। कितने दिन बाद निकल पाए थे ये तुम्हारे उस धोखे के गम से, और आज जब वो वापस अच्छे से जीने लगे और तुम्हारे पास जब कोई नहीं था, तो तुम फिर आ गई कि इनकी अच्छाई का फ़ायदा उठाकर इनसे शादी कर लोगी, सेटल हो जाओगी और फिर मज़े करोगी। क्यों, यही सोचा था ना? शांभवी ने सब कुछ बोल दिया। सारा बस उसका चेहरा देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो सच में उसकी वाइफ है और उन दोनों के बीच कोई झगड़ा चल रहा है। लेकिन जब किसी और के बीच में आने की कोशिश की, उसे कुछ गलत बोला, तो सपोर्ट करने के लिए आ गई, अपने झगड़े को साइड में रखकर। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शांभवी का ये रूप उसे बेहद प्यारा लग रहा था। वहीं उसकी फैमिली को जब सारव के बारे में पता चला, तो वो शॉक थे, साथ ही दुखी भी कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और वो कितना टूटा हुआ था। आरव आगे बढ़ा और सारव को गले से लगा लिया, तो उसने उसका सिर सहला दिया। वो अब तुम्हें भूल चुके हैं, सो तुम्हारी दाल अब यहाँ नहीं गलने वाली। इसीलिए तुम्हारे लिए बेटर यही होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ, वरना ये शुभ काम मुझे अपने हाथों से करना पड़ेगा और मेरा तरीका तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं आएगा। शांभवी ने उससे कहा, तो उसने एक नज़र गुस्से में उसे घूरा और फिर सबकी तरफ देखकर चुपचाप बाहर निकल गई। थैंक यू बेटा, तुमने हम सबको सच बता दिया, वरना मुझे तो लगा था कि कहीं हमें उसे ही हमारी बहू ना बनाना पड़ जाए। इसने भी कुछ नहीं बताया था। नीलिमा जी आगे बढ़ी और शांभवी को गले से लगा लिया। वहाँ सभी उसे मुस्कुराते हुए देख रहे थे। तभी शांभवी उनसे अलग हुई। मम्मा, एक मिनट, अभी मुझे कुछ बात करनी है, कहकर वो सारव की तरफ मुड़ी, तो वो उसकी तरफ ही देख रहा था। शांभवी आगे बढ़ी और सारव की कलाई पकड़ ली। चलिए मेरे साथ, उसने कहा और सारव को खींचते हुए ऊपर ले जाने लगी। वहीं वो हैरानी से उसे देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। मॉम, आज तो भाई की बैंड बजेगी, भाभी गुस्से में लग रही है, आरव ने पीछे से अपनी मॉम से कहा, तो उन्होंने उसके सिर पर चपत लगा दी। चुप कर, मुझे तो डर लग रहा है कहीं शांभवी हमारे प्लान का भांडा न फोड़ दे। पर कोई नहीं, अगर इसकी बैंड बजेगी तो बढ़िया ही है। बहुत परेशान किया है ना सबको, इसके साथ तो यही होना चाहिए। हम भी डांस कर लेंगे इसकी बैंड बजेगी जब। वो बोली तो सारे हंसने लगे। इधर दूसरी तरफ शांभवी सारव को सीधे उसके रूम में लेकर आई थी। उसने अंदर आकर झटके से उसका हाथ छोड़ा और गुस्से से उसे देखने लगी। सारव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो ये तो जरूर समझ गया था कि आज कालिका माता का क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ है और निकिता के बाद उनके कोप का भाजन बनने का नंबर उसका है।
क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? देखो, तुम ऐसे देखोगी तो तीसरी आँख खुल जाएगी और मैं भस्म हो जाऊँगा। इसीलिए शांत हो जाओ देवी। वो बोला तो शांभवी उसकी तरफ बढ़ी। ओए! क्या कर रही हो? हुआ क्या है? इतने गुस्से में क्यों हो? वो एकदम से पीछे हट गया। हुआ क्या है? आपको नहीं पता क्या हुआ है? वो गुस्से से उसे धक्का देते हुए बोली, जिससे वो थोड़ा पीछे हो गया। नहीं पता, तभी तो पूछ रहा हूँ ना, नहीं पता। क्यों नहीं पता? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं आपने मुझसे कुछ कहा? आपको तो आज जवाब देना ही पड़ेगा। क्यों नहीं बताया मुझे? वैसे तो बहुत बातें आती हैं, लेकिन जो काम की बात हो वो नहीं बतानी है। क्यों? बताइए मुझे। वो लगातार उसे धक्का देती हुई आगे बढ़ रही थी और सारों पीछे हट रहा था। अरे पर किसकी बात कर रही हो तुम? क्या नहीं बताया मैंने? उसने कल आपको कॉल किया था, बकवास की थी, आपने ये क्यों नहीं बताया? हम कुछ सोच लेते ना पहले ही, इतना तमाशा क्यों होता? उसने फिर से उसे धक्का दिया तो वो पीछे दीवार से लग गया। वहीं शांभवी उसके सामने थी। अभी भी वो उसे गुस्सा आया हुआ था। अरे वही बताने को तो आज बुलाया था तुम्हें, तो कॉल पर ही नहीं बता सकते थे? कल क्यों नहीं बताया? कॉलेज में या कॉल पर? तो कल तो तुम प्रणय के साथ थी, मैं क्यों डिस्टर्ब करता? सारों ने थोड़ा अजीब तरह से कहा तो शांभवी उसे घूरने लगी। अच्छा, कुछ ज़्यादा नहीं सोचने लग गए हैं? आप कॉल भी कर सकते थे, पर वो भी नहीं की। मुझे भी लग रहा था कुछ बात तो है। जब इतना पता था तो तुमने क्यों कॉल नहीं की? मैं क्यों करूं? आपकी परेशानी की खबर तो वो आयशा रखे जिसे घुमाते हैं आप। उसने मुंह बनाया तो सारों को हंसी आ गई। उसने उसकी कमर पर हाथ डालकर अपनी तरफ खींच लिया। ओहो, तो जलन हो रही है? वो मुस्कुराया। मुझे क्यों जलन होने लगी? मैं कौन-सा आपकी घरवाली हूँ? उसने दूसरी तरफ सिर घुमा लिया। अच्छा ऐसा है तो फिर आज क्यों आ गई मुझे प्रोटेक्ट करने? आज तो उससे ऐसे लड़ रही थी जैसे कुछ नहीं। मैंने आपको इसीलिए नहीं प्रोटेक्ट किया कि मैं आपसे कोई प्यार-व्यार करती हूँ, बल्कि इसलिए क्यों किया क्योंकि आप गलत नहीं थे। आपकी जगह अगर मेरा कोई दुश्मन भी होता, तो भी मैं यही करती, समझे आप? इसीलिए खुश मत होइए। मुझसे प्यार नहीं करती तो फिर किससे करती हो? सारव ने पूछा। किसी से भी करूँ, आपको क्या मतलब? आप अपनी आयशा पर ध्यान दीजिए। और तुम प्रणय पर? वो चिढ़ गया। हाँ, कब तक किसी के सहारे बैठी रहूं? मुझे भी तो आगे बढ़ना ही है ना। जैसे तुम बोलोगी और मैं मान लूंगा। इतनी तो सच्ची तुम भी नहीं हो, तो मत मानिए। आपको मनाना भी किसे है? खैर, जो बात आप करना चाहते थे वो तो मुझे पता चल ही चुकी है, तो अब मैं भी चाहती हूँ। वो प्रणय ने मुझे कहीं बुलाया है, बाय। वो झटके से उससे अलग हुई और बाहर जाने लगी। अरे सुनो तो शांभवी, उसने आवाज़ दी, लेकिन वो रुकी नहीं। लगता है इस प्रणय के बच्चे से बात करनी पड़ेगी। अब ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। मिलने बुलाया है, बढ़िया ही, झूठी कहीं की। आई नो तुम नहीं जाओगी उससे मिलने, और ये बात अभी 20 मिनट में मुझे पता भी चल जाएगी। आखिर जासूस जो छोड़ रखे हैं। वो मुस्कुराया। सारा आज कुछ जल्दी कॉलेज आ गया था। अभी उसके लेक्चर में काफ़ी टाइम था। यही वजह थी कि वो बाहर कॉरिडोर में खड़ा था। आजकल फ्री टाइम पर वो अपनी केबिन की बजाय बाहर ही नजर आता था, क्योंकि उसे शांभवी पर नज़र जो रखनी होती थी, आज भी वो यही कर रहा था। लेकिन शांभवी अभी तक नहीं आई थी। वो वहाँ खड़ा सीढ़ियों की ओर देख रहा था। पिछले 3 दिन से फिर से सब पहले जैसा ही चल रहा था। ना शांभवी उससे ज़्यादा बात करती थी, ना ही उसे टाइम दिया था। वहीं उसके उल्ट वो प्रणय के साथ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताने लगी थी। सारव ने 2 दिन पहले प्रणय को अपने केबिन में बुलाकर उसे समझाया था। उसने उससे कहा था कि वो शांभवी को लेकर कुछ ना सोचे, क्योंकि इससे उसी का नुकसान होगा और उसका दिल भी टूटेगा, क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करती। इस पर उसने डरते हुए पूछ लिया था कि आपको कैसे पता? क्या पता वो मुझे पसंद करती हो? आखिर उसके बिहेवियर से तो ऐसा ही लगता है। तो उसने उसे बोल दिया था कि वो उसकी दोस्त है और उसे अच्छे से पता है उसके बारे में। प्रणय को भी पता था कि शारव और शांभवी दोस्त है, क्योंकि बाकी सब की तरह उसने उनकी बॉन्डिंग देखी थी। पर फिर भी उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि शांभवी उसे पसंद नहीं करती। यही वजह थी कि उसने सारव के समझाने के बाद भी शांभवी से दूरी नहीं बनाई थी, और इस बात से उसको गुस्सा आ रहा था। क्या हो गया है? कहाँ रह गई है ये? आई क्यों नहीं अभी तक? क्लास में भी कुछ भी टाइम बाकी है, उसने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए कहा। तभी उसे शांभवी आते हुए दिखाई दी। सारे ने जब उसे देखा तो देखता ही रह गया। आज उसने एक बेहद खूबसूरत कलरफुल सूट पहन रखा था, साथ में मैचिंग दुपट्टा, बड़े बड़े झुमके, हाथों में कलरफुल चूड़ियाँ और साथ में पैरों में वैसी ही मोजड़ियाँ। उसने आज हल्का मेकअप भी कर रखा था, जो उसके चेहरे पर सूट कर रहा था। होठों पर सज रही हल्की मुस्कान के साथ वो वाकई बेहद खूबसूरत लग रही थी। सारो बस एकटक उसे ही देख रहा था। शांभवी ने भी कनखियों से उसे देखा और उसकी मुस्कान गहरी हो गई।
ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कुछ तो खुराफात चल रही थी, पर सारव का ध्यान ये सब सोचने में कहाँ था। वो तो बस उसमें ही खोया हुआ था। शांभवी अपनी मदमस्त चाल से उसके सामने से निकली, लेकिन उसकी तरफ नहीं देखा। सारव उससे कुछ कहता या रोकता, तभी सामने से अलका आ गई। हे शांभवी! वो जल्दी से उसके पास आई तो शांभवी रुक गई। वो दोनों सारव से कुछ ही दूर थे। हाय! शांभवी मुस्कुराई। आय हाय! क्या बात है, आज किस पर कहर ढाने का इरादा है? मैडम बड़ा बन ठन के आई हो, उसने उसके कंधे पर अपने कंधे से मारते हुए पूछा। तभी उसकी नज़र शांभवी को देख रहे इशारों पर पड़ गई। ओहो! यहाँ शिकार तो पहले ही घायल हुआ पड़ा है। जियो मेरी शेरनी, सर तुझे ही देख रहे हैं, वो भी ऐसे जैसे जिंदगी में पहली बार देख रहे हो। अलका ने धीमे से उससे कहा। चुप पागल कहीं की, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलने देना है, समझी? शांभवी ने उसे आंखें दिखाई और फिर मुस्कुरा दी। ओके ओके, अलका ने सिर हिलाया। क्या हुआ, बताया नहीं तूने? आज इन्नी सोनी पंजाबी कुड़ी बन के क्यों आई है? कुछ खास है क्या? अलका ने फिर से पूछा। हाँ, है ना खास? शांभवी बिना सारव की तरफ देखे बोली, लेकिन उसकी बात से सारव के कान खड़े हो चुके थे। वो एक्चुअली आज ना, वो कॉलेज के बाद प्रणय ने मुझे डेट पर ले जाने वाला है, उसने जानबूझकर सारव को सुनाते हुए कहा और शर्माने की एक्टिंग की। वहीं उसकी बात सुनकर सारव चिढ़ गया। ठीक उसी वक्त आग में घी बनकर सामने से आता प्रणय उसे दिखाई दिया, जो आंखें फाड़े शांभवी को ही देखे जा रहा था। उसे देखकर सारव सुलग उठा। अब सच में उसे गुस्सा आ रहा था। इतने दिन से वो यही सब देख रहा था। उसे लग रहा था कि वो बस उसे परेशान कर रही है, इसीलिए वो शांत था। लेकिन आज वो प्रणय के साथ डेट पर जाने को तैयार थी, ये बात उसे अच्छी नहीं लग रही थी। भले ही वो ये उसे परेशान करने के लिए ही क्यों ना कर रही हो, लेकिन अब ये उसे बर्दाश्त से बाहर था। उसने सोच लिया था कि अब वो उसे सब कह देगा, कि उसे किसी के आसपास भी नहीं जाने देगा। हे प्रणय, क्या हुआ? वहाँ क्यों खड़े हो गए? तभी उसके कानों में शांभवी की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा शांभवी के बुलाने के बाद प्रणय उसकी ओर ही आ रहा था। ये फिर इसके पास आ रहा है। लगता है प्यार की भाषा किसी को समझ में नहीं आती है, पर अफसोस बेटा, ये तुम्हारी नहीं मेरी है। मुझसे प्यार करती है और अब ये तुम्हारे नहीं मेरे साथ ही जाएगी, वो भी मेरे घर मेरी दुल्हन बनकर। शारव ने मन ही मन कहा। इधर शांभवी भी प्रणय की ओर बढ़ी ही थी कि तभी शारव ने उसे पीछे से आवाज दी। शांभवी! वो पलटी तो शारव उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में हल्का गुस्सा भी था, जिसकी वजह से वो अच्छे से जानती थी। इधर उसके बुलाने पर भी प्रणय भी अपनी जगह पर ही रुक गया। जी बोलिए सर, शांभवी बोली। यहाँ आओ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, वो बोला। पर वो खड़ी रही तो शारव उसकी ओर बढ़ा। लेक्चर का टाइम हो गया है, क्लास में चलो तुम लोग, उसने चारों ओर देखकर थोड़ा तेज आवाज में कहा तो अलका, प्रणय और वहां मौजूद बाकी स्टूडेंट क्लास में चले गए। उसने ये सब इसीलिए किया क्योंकि वो अब जरा भी देर प्रणय को शांभवी के साथ नहीं रहने देना चाहता था। उसे जरा भी स्पेशल फील नहीं करने देना चाहता था। जब सारे लोग चले गए तो सारव ने उसकी कलाई पकड़ ली। क्या है ये सब? है? डेट पर जाना है, मैं ले चलूं तुम्हें डेट पर, उसने दांत पीसते हुए कहा। क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़िए मेरा, कोई आ जाएगा, हम कॉलेज में हैं। शांभवी ने इधर उधर देखते हुए हाथ छुड़ाने की कोशिश की। होने दो, तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ये सब हरकतें करने से पहले कि तुम कहाँ हो। तुम्हें पता है कि मैं कैसा हूँ और तुम ऐसी हरकतें करती हो। मैंने क्या किया है और आप डेट पर ले जाएंगे? अगर ऐसा होता ना तो शायद मुझे किसी और के साथ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसने मुंह बनाया। मैं नहीं ले जाऊंगा तो किसी और के साथ चली जाओगे? हाँ चली जाऊंगी, उसने अपना हाथ झटका, पर सारव ने नहीं छोड़ा। दिखाना जाकर मैं भी देखता हूँ। अचानक उसने शांभवी का हाथ छोड़ते हुए कहा। हाँ देख लीजिएगा, और ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा आपको, आज ही देख लीजिएगा। वो भी उसी अंदाज में बोली। तुम उसके साथ डेट तो क्या कहीं नहीं जाओगी, वो सच में तुम्हारे लिए सोचने लगा है, इसीलिए ये फालतू हरकतें छोड़ो। हाँ तो अच्छी बात है ना, और मैं तो जाऊंगी। खैर अभी क्लास का टाइम हो गया है, आपके स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे, उसने कहा और वहां से चली गई। इधर सारा उसे गुस्से से देख रहा था क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी थी। अब तो आज कुछ करना ही पड़ेगा, उसने सोचा और फिर अपने केबिन की ओर चला गया। 1 घंटे बाद शांभवी नीचे कॉलेज गार्डन में खड़ी थी। उसे इस वक्त सारव की वो शक्ल याद करके हंसी आ रही थी, जो क्लास में जब वो प्रणय को देख रही थी और प्रणय उसे तब उन्हें देखकर बन रही थी। वो पूरा टाइम उन दोनों को ही घूर रहा था। वो अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे सारव अपना हैंडबैग लिए बाहर जाता दिखा। है, इन्हें क्या हो गया? ये कहाँ जा रहे हैं? उसने आंखें छोटी हो गई। उसने कुछ सोचा और उसके पीछे जाकर देखा तो हैरान रह गई। सारव अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया था। अरे ये तो सच में चले गए, पर क्यों? क्या हो गया ऐसा? कहीं मेरी आज की हरकतों से हार्ड तो नहीं हो गए? हे राम जी!
पर उस टाइम तो गुस्सा कर रहे थे, फिर ऐसे अचानक वो मन ही मन सोच रही थी। सारव के इस तरह से चले जाने की वजह से उसे काफ़ी अजीब लग रहा था। वो उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, बस गुस्सा दिलाना चाहती थी कि अपने गुस्से में ही वो सब बता दे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। आज शायद कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गया था। पहले तो उसने भी घर जाने का सोचा, पर फिर रुक गई। वैसे भी उसने झूठ ही बोला था। प्रणय उसे कहीं भी नहीं ले जाने वाला था। इसीलिए वो कॉलेज के बाद सीधे सारव के घर जाकर उससे बात करने की सोच रही थी। दोपहर के 3:30 हो रहे थे और शांभवी उस वक्त कॉलेज के बाहर खड़ी बस का वेट कर रही थी। प्रणय भी उसके साथ ही खड़ा था। दोनों साथ ही जाने वाले थे। वो उसका दोस्त था, इसीलिए उसे साथ जाने से मना करना उसे सही नहीं लग रहा था। हालांकि अभी उसके दिमाग में सारव के ख्याल ही चल रहे थे। उसे लग रहा था कि आज शायद उसे अपने प्लान को खत्म करना होगा, क्योंकि अब वो सारव को और परेशान नहीं करना चाहती थी। बस उसे दुख इस बात का हो रहा था कि इतना सब होने के बाद भी उसने अब तक उसे कुछ नहीं कहा था। वो समझ गई थी कि शायद वो कभी भी नहीं कहेगा, इसीलिए अगर उसे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना भी है तो बिना उसके जवाब का इंतजार किए अपनी तरफ से ही बढ़ाना होगा। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी एक कार उसके सामने तेजी से आकर रुकी, तो वो और प्रणय दोनों चौंक गए। शांभवी ने देखा तो सारव की कार थी। अगले ही पल वो कार से बाहर निकला। शांभवी उसे वहां देखकर चौंक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों आया है। वहीं सारव उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त कठोरता और आंखों में गुस्सा था। सारव शांभवी की ओर बढ़ रहा था। वहीं उसके इस वक्त को समझ नहीं आ रहा था कि वो वापस कॉलेज क्यों आया है। प्रणय भी उन दोनों को ही देख रहा था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि सारव इस तरह से शांभवी की ओर क्यों आ रहा है। शांभवी, गाड़ी में बैठो और मेरे साथ चलो। उसने एक नज़र प्रणय पर डाली और शांभवी के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। कहाँ और क्यों? शांभवी ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। मैंने कहा मेरे साथ चलो, उसने सख्ती से कहा। पर मैंने आपको बताया ना कि मैं। शांभवी ने प्रणय की ओर देखा, जो हैरानी से उन्हें देख रहा था। उसे उन दोनों का ही बिहेवियर कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम इसके साथ कहीं नहीं जा रही, बल्कि तुम मेरे साथ चल रही हो। एंड इट्स नॉट ए रिक्वेस्ट, इट्स एन ऑर्डर, उसने कहा और फिर प्रणय की ओर देखा। एंड यू, तुम्हें मैंने समझाया था ना, बट फिर भी तुमने मेरी बातों को लाइटली ले लिया। ये तुम्हें ना उस तरह से लाइक करती है, ना ही लव। इसलिए प्लीज अब तुम इसका पीछा छोड़ो और घर जाओ। साथ ही दोबारा इसके बारे में सोचना भी मत, उसने गुस्से से कहा। ये देखकर कहीं ना कहीं प्रणय को उनके रिश्ते पर शक हो रहा था। यही वजह थी कि वो कुछ नहीं बोला। चलो, सारव ने एक बार फिर से शांभवी से कहा, जो मुंह बाएं उन दोनों को ही घुरे जा रही थी। उसे अब पता चल रहा था कि उसने प्रणय से पहले ही कुछ कहा है। मैं कहीं नहीं जा रही, आप प्लीज जाइए। शांभवी ने फिर से मना किया तो उसने शांभवी को घुरकर देखा और फिर उसका हाथ पकड़ लिया। वहां और भी कई स्टूडेंट थे, लेकिन इस वक्त उसे किसी की परवाह नहीं थी। चलो, छोड़िए मेरा हाथ, मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी, शांभवी ने कहा। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, समझी, उसने कहा और खींचते हुए ले जाकर गाड़ी में अपनी बगल वाली पैसेंजर सीट पर धक्का दिया और दरवाजा बंद करके अपनी सीट पर आकर बैठ गया। उसने सीट बेल्ट बांधी और बिना कुछ कहे कार स्टार्ट करके यू टर्न ले लिया। इधर कॉलेज से बाहर खड़े लड़के लड़कियां ये सब देखने के बाद खुसर फुसर शुरू हो गई थी। उन्होंने कभी भी सारव को इस तरह से नहीं देखा था। वो तो हमेशा से सबके साथ अच्छे से ही बिहेव करता था। ये क्या तरीका है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वहाँ कितने लोग थे और आप? शांभवी गुस्से से बोली। पहले तो मैंने अच्छे से ही कहा था, पर जब तुम्हें तरीका ही पसंद ये आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे आपके साथ जाना ही नहीं था, फिर आप इस तरह से मुझे ज़बरदस्ती क्यों लेकर आए? आई नो तुम्हें उसके साथ जाना था, बट मैंने भी कहा ना, मैं नहीं जाने दूंगा। तुम्हें अपने साथ डेट पर ले जाने का हक किसी को भी नहीं है, समझी? उसने ड्राइव करते हुए एक बार शांभवी की तरफ तिरछी नज़रों से देखा। ओह! तो मैं किसी के साथ ना जाऊँ इसीलिए आप मुझे लेकर आ गए, मतलब क्यों? आप मुझे आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहे? मैं कहीं भी जाऊँगी तो आप इस तरह से मुझे रोकेंगे क्या? शांभवी ने चिढ़ते हुए कहा। हालांकि उसका ये बिहेवियर अच्छा तो उसे भी लग रहा था। जब बात उसकी आई तो उसने किसी की भी परवाह नहीं की। एक तरह से देखा जाए तो ये भी तो उसका इजहार ही था कि वो उसे बेहद प्यार करता था, पर फिर भी वो उससे लड़ रही थी, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि इस गुस्से में उसका काम बन सकता है। हो सकता है आज उसके मन की हो जाए, इसीलिए वो उसे गुस्सा दिखा रही थी। ना, आज के बाद दोबारा तुम्हें रोकने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और रही बात तुम्हारे आगे बढ़ने की, तो मुझे शायद तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें किसके साथ आगे बढ़ना है, उसने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा। मुझे किसी के साथ आगे नहीं बढ़ना, आपका काम हो चुका है। अब मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं खुद ही घर चली जाऊंगी। क्यों, मेरी गाड़ी में कैक्टस के पौधे उगे हुए हैं क्या?
मुझे आपके साथ नहीं जाना, जाना तो पड़ेगा ही। आप ज़बरदस्ती पर क्यों उतर आए हैं? ये कोई तरीका है? वहाँ सब क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? आप कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट नहीं हैं। इस तरह का बिहेवियर सूट करता है क्या आपको? लोग क्या सोच रहे होंगे या आगे क्या सोचेंगे उसके बारे में मैं क्यों सोचूं? तुम अगर मुझे ऐसे परेशान करने की कोशिश करोगे तो मैं भी यही करूँगा। आपका कोई हक नहीं बनता किसी के साथ ऐसा करने का। वो चिढ़ गई। मैंने किसी के साथ नहीं, तुम्हारे साथ किया है। जो भी किया है तुम्हारे साथ ये करने का हक मुझे है। उसने शांभवी की ओर देखा। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको पता नहीं चल रहा आपने क्या कहा? वो बोली तो सारव कुछ नहीं बोला। वो बस चुपचाप ड्राइव कर रहा था। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो शांभवी भी विंडो से बाहर देखने लगी। कहीं सारव अब ड्राइव करने के साथ बीच-बीच में उसे भी तक रहा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थिरक गई और उसका हाथ पैंट की जेब पर चला गया। आज उसने व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट पहन रखा था जिसमें वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। अपना ब्लेजर उसने उतार दिया था। वो कुछ सोच रहा था जिसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसे अपनी धड़कनें हल्की सी बढ़ी हुई महसूस हो रही थी। वैसे आप मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं? कुछ देर बाद शांभवी ने उससे पूछा तो सारव ने उसकी ओर देखा और फिर सामने देखने लगा। तुम्हें डेट पर जाना था ना, तो बस समझ लो हो गई ख्वाहिश पूरी। आप मुझे डेट के लिए लेकर जा रहे हैं? कम से कम झूठ ऐसा बोला कीजिए कि मुझे यकीन हो जाए। झूठ नहीं बोल रहा। अब मैं नहीं ले जाऊंगा तो तुम किसी और के साथ चली जाओगी, तो इससे अच्छा कि मैं ही लेकर चला जाऊं। ऐसा है, आपको नहीं बताना तो मत बताइए। मुझे अच्छे से पता है कि आपकी डेट कैसी होती है, पहले भी जा चुकी हूँ मैं। उसने आगे धीमी आवाज में कहा। एक गर्लफ्रेंड संभालने के नाम से ही हवा टाइट हो जाती है, इसीलिए इजहार तक तो होता नहीं, आए बड़े डेट पर ले जाने वाले। उसने मुंह बनाया। उसे याद आ रहा था कि पिछली बार कैसे उसने झूठ बोला था। वो वापस बाहर देखने लगी, लेकिन तभी अचानक से सारव ने कार रोक दी। क्या हुआ? उसने झटका लगते ही सारव को घूरा। सॉरी, वो एक्चुअली मैं कुछ भूल गया था, सारव ने हड़बड़ाते हुए कहा। क्या? वो हम ना अब एक गेम खेलने वाले हैं जिसमें तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधेगी। वो मुस्कुराया और अपनी जेब से रुमाल निकाल लिया। हम गेम खेलेंगे, वो भी कार में? आप 30 की उम्र में ही सटिया गए हैं क्या? अनफॉर्चुनेटली नोट। मैं और मेरा दिमाग एकदम दुरुस्त है, उसने कहा और अपनी सीट बेल्ट खोलकर आगे बढ़ा और संभवी की आंखों पर रुमाल बांधने लगा। छोड़िए, क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं बांधना। उसने उसके हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसके हाथों को नीचे किया और उसके बिल्कुल पास आकर बांधने लगा। चुपचाप बैठी रहो वरना पहले हाथ बांधूंगा और फिर आंखें, उसने कहा तो शांभवी शांत हो गई। इस वक्त उसने शांभवी का सिर अपनी छाती के पास कर रखा था। शांभवी की नाक और माथा उसके पसीने से टकरा रहा था। उसे सारव की धड़कनें महसूस हो रही थी। वो उसे इस तरह से इतना करीब पाकर चुप हो गई थी। उसे ऐसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, पर अगले ही पल उसने उसे छिपा लिया। हो गया। सारव गांठ लगाकर हटा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सच सच बताइए, आपने मुझे ये पट्टी क्यों बांधी है? उसने अपनी आंखों पर हाथ रखा। जल्दी ही पता चल जाएगा, तब तक बैठी रहो चुपचाप, सारव ने कहा और वापस ड्राइव करने लगा। वहीं शांभवी सोच रही थी कि आखिर वो करने क्या वाला है। उसे ये तो समझ आ गया था कि सारव के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, लेकिन क्या, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। वो ये भी जानती थी कि उसने अगर डेट का बोला है तो पक्का बात कोई और है। वो डेट के लिए नहीं ले जा रहा, बस उसका ध्यान भटकाने के लिए वो ऐसा कर रहा है। अगर वो वाकई ले जाता तो ये उसे कभी ये बात नहीं बताता। करीब आधे घंटे के बाद शांभवी को महसूस हुआ कि कार रुक गई है। बाहर की आवाज़ों से उसे पता चल रहा था कि वो शहर में है, जहाँ लोगों की गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। शांभवी ध्यान से सुनने की कोशिश कर रही थी कि शायद वो कुछ अंदाज़ा लगा सके कि वो कहाँ है। 1 मिनट, अभी एक और चीज़ बाकी है। उसके कानों में आवाज़ सुनाई दी। तभी उसने महसूस किया कि सारा उसके कानों में कुछ लगा रहा था। आप मेरे कानों में ईयरफोन्स क्यों लगा रहे हैं? उसने वो चीज़ पहचानते हुए कहा। वो शायद समझ गया था कि वो क्या कर रही थी। अब तुम्हारे फेवरेट सॉन्ग सुनो, तुम्हारे ही फ़ोन की प्लेलिस्ट चला रहा हूँ, सारव ने कहा और अगले ही पल उसके कानों में गाने बजने लगे। अब उसे बाहर की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। देखो, कोई होशियारी मत करना, कुछ ही देर में तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि हम कौन सा गेम खेल रहे हैं, उसने कहा और दूसरी तरफ से आकर डोर ओपन किया। मेरे साथ चलो, ध्यान से चलना, ओके, उसने कहा और शांभवी का हाथ पकड़ लिया। शांभवी धीरे से बाहर निकली। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी वह सारव का हाथ पकड़े चुपचाप चल दी। अब उसने इंतजार करना ही बेहतर समझा। कुछ देर चलने के बाद अचानक से सारव की आवाज़ आई, संभल कर, आगे सीढ़ियाँ। जब तक सारव ने बताया तब तक वो लड़खड़ा गई थी। ईयरफोन की वजह से उसे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। हालांकि सारव ने उसे संभाल लिया था, जिस वजह से वो गिरी नहीं।
और उसके कंधे से पकड़ लिया। 1 मिनट, सारो बोला और अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया है। उसके बाद वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। करीब 2 मिनट बाद सारो उसे अपनी बाहों से नीचे उतारा। अब तो बता दीजिए हम कहाँ आए हैं? मुझे सच में ऐसे अंधों भैरों की तरह चलते हुए गुस्सा आ रहा है। आप ये सब बकवास कर रहे हैं, उसने कहा तो सारो ने उसके कानों से ईयरफोन्स निकाल दिए। मैं 3 तक काउंट करूँगा, तब तुम अपनी आंखें खोलना, ओके? उसने कहा तो शांभवी ने हाँ में सिर हिला दिया। ओके, 3, 2, 1 उसने कहा तो शांभवी ने झट से अपनी आंखों से रुमाल हटा दिया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो सामने देखकर चौंक गई। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई थी। शांभवी ने जब धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली तो सामने देखकर चौंक गई। सामने कई सारे बड़े-बड़े रेड हार्ट से डेकोरेशन की गई थी जो रंगीन लाइट से जगमगा रहे थे। कई सारे हार्ट शेप्ड बलून्स भी वहां बिखरे हुए थे। कई बलून छत से नीचे लटक रहे थे। हालांकि शांभवी की नज़र सामने एक बड़े से रेड हार्ट पर थी जिसके दोनों साइड उससे कुछ छोटे लाइट पिंक हार्ट जुड़े हुए थे और चमक रहे थे। बीच वाले बड़े हार्ट पर रेड एंड ब्लू लाइट से कुछ लिखा हुआ जगमगा रहा था और नीचे उसकी मुस्कुराती हुई फोटो थी। अगले ही पल वहां एक धीमा म्यूजिक बजने लगा। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे माय वैलेंटाइन, उसने धीमी आवाज में पढ़ा। बट आज तो 14 फेब नहीं है, वो तो 2 दिन पहले ही जा चुकी है ना। तो फिर वैलेंटाइन, कहते हुए वो पलटी लेकिन सामने सारव नहीं था। अरे आप कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे ना। कहते हुए उसने इधर उधर देखा तो पता चला कि उस पूरे हॉल को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। पूरे हॉल के फर्श पर सैकड़ों छोटे बड़े रेड, पिंक, ब्लू, व्हाइट हर तरह के बलून्स बिखरे हुए थे। कुछ हार्ट्स स्टैंड पर लगे हुए थे और जगमगाते हुए गोल घूम रहे थे। छत से भी ढेर सारे बलून टंगे हुए थे और फर्श पर भी रोज पेटल्स बिखरी हुई थी। यहाँ तक कि वो खुद भी इस वक्त रोज पेटल से बने एक बड़े से हार्ट के बिल्कुल बीच में खड़ी थी, जिसकी आउटलाइन पर कलरफुल कैंडल्स जल रही थी। हॉल में बाहर की लाइट आने का एकमात्र रास्ता यानी उसका डोर बंद था, जिस वजह से वहां उन सब की लाइट्स की ही रोशनी थी और वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उस पर वहां बज रहा था वो धीमा म्यूजिक माहौल को और भी ज्यादा रूमानी बना रहा था। ये सब देखकर शांभवी के चेहरे पर जो खुशी थी वो देखते ही बन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपने को धीरे धीरे पूरा होते हुए देख रही थी और महसूस कर पा रही थी। लेकिन इसके साथ ही उसकी आंखें सारव को भी ढूंढ रही थी जो कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे किसी की हंसी की आवाज सुनाई दी। हाँ हाँ पागल, हैप्पी वैलेंटाइन डे पर तो ध्यान चला गया पर नीचे जो लिखा है उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके कानों में सारव की आवाज आई तो वापस उस रेड हार्ट की ओर मुड़ी और दोबारा देखा। माय वैलेंटाइन, वो फुसफुसाई। ये पढ़ते हुए उसके चेहरे पर इंद्रधनुषी रंग निखर आए थे। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। खुशी से उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगले ही पल उसने आंखें खोली। अब इन आंखों में हल्की नमी और उसे देखने की तलब थी जो पता नहीं कहाँ गुम था। आप कहाँ हैं? प्लीज मेरे सामने आइए ना। वो अपनी जगह पर गोल घूम गई। ऐसे कैसे? पहले तुम ये बताओ कैसा लग रहा है? मैं कैसे बताऊंगी कैसा लग रहा है? आई कांट डिस्क्राइब, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। मैं सच्ची एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मुझे पंख मिल गए हो और मैं उड़कर जन्नत में पहुंच गई हूँ। सच्ची, इट्स अनबिलीवेबल। अच्छा, यू मीन टू से दैट आई एम अनरोमांटिक पर्सन? उसने पूछा। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। पर आपने आज मुझे वैलेंटाइन डे क्यों विश किया? वो इधर उधर देखते हुए बोली। क्योंकि लोगों का वैलेंटाइन तो 14 फेब को ही आता है, बट तुम्हारा तो हर दिन ही वैलेंटाइन होने वाला है माई एंजल। उसके कानों में फिर से हल्की हंसी में घुली हुई सारव की आवाज आई। उसने पलट कर देखा तो उसे महसूस हुआ कि ये आवाज सामने उस बड़े से रेड हार्ट के पीछे से आ रही थी जिसे एक स्टैंड पर खड़ा किया गया था। आप उस बड़े वाले हार्ट के पीछे है ना? शांभवी ने बोलते हुए कदम बढ़ाया। हाँ हाँ स्टॉप, तुम उस हार्ट से बाहर नहीं आ सकती। पता है क्यों? एकदम से आवाज आई तो वो चौंक कर रुक गई। क्यों? क्योंकि वो मेरा हार्ट है और तुम्हें मेरे हार्ट से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, सारव ने कहा तो शांभवी के होठों पर मुस्कान तैर गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये सब सच है, पर हाँ ये सब सच ही था। एक बेहद खूबसूरत सच जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी ओके, बट आप सामने क्यों नहीं आ रहे? प्लीज आ जाइए ना। इस वक्त उसके चेहरे पर सारव को देख लेने की बेताबी थी। वो इतनी खुश थी कि उसके लिए ये सब संभालना मुश्किल हो रहा था।
वो सारव के गले लगना चाहती थी, सब कुछ सारव पर डाल देना चाहती थी। इस वक्त वो उसके सीने से लगने के लिए बेचैन हो रही थी। शायद यही हाल सारव का भी था, पर वो उसे परेशान कर रहा था। ओके, तुम्हें मुझे देखना है, मुझसे मिलना है तो अपनी आंखें बंद करो और मैं तुम्हें वहाँ मिल जाऊंगा, वो बोला, जिसके बाद शांभवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब वहाँ काफ़ी शांति थी। शांभवी अपनी धड़कनों को साफ महसूस कर पा रही थी। प्लीज़ सामने आ जाइए ना, वो बिल्कुल हल्के से बोली। ओपन योर आइज एंड टर्न। उसने सुनते ही आंखें खोल दी और तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो सारव उसके सामने उसी के हार्ट के भीतर था। उसका एक घुटना फर्श पर था और दूसरे को भी उसने आधा मोड़ रखा था। उसका बायां हाथ पीछे पीठ पर था और दाएं हाथ को उसने आगे कर रखा था, जिसमें एक खूबसूरत रिंग थी। शांभवी ने उसे देखकर अपने मुंह पर दोनों हाथ रख लिए। उसकी आंखों में झिलमिलाहट नजर आने लगी थी। सारव ने नीचे की तरफ झुका रखी गर्दन को ऊपर उठाया और शांभवी को मुस्कुराते हुए देखा और उसके बाद उसने कहना शुरू किया। हाँ, तुमने सही कहा था, एक गर्लफ्रेंड संभालने के नाम से ही सच में मेरी हवा टाइट हो जाती है। इसीलिए मैं एक वाइफ चाहता हूँ जो मुझे संभाले। मैं लीगली तुम्हारे पेरेंट्स पर अपना 50% राइट एंड तुम पर 1000% राइट चाहता हूँ। हाँ, डोंट वरी, तुम्हें भी ये सेम राइट मिलेगा मुझ पर और मेरी फैमिली पर। मैं तुम्हें जिंदगी भर ऐसे ही परेशान करना चाहता हूँ। जब तुम्हें कोई भी आंख भरकर देखने की कोशिश करे तो मैं तुम्हें खींचकर अपनी बाहों में चिपका सकूं, ये हक चाहता हूँ। मैं अपनी हर शाम हर सुबह तुम्हारा चेहरा देखकर रहना चाहता हूँ। यस माई क्वीन, आई वॉन्ट टू बी विथ फॉर द रेस्ट of my life. Will you be my 50% partner in everything? उसने मुस्कुराते हुए कहा। इस वक्त उसकी आंखों में शांभवी के लिए बेपनाह प्यार था। वही ये शब्द सुनकर शांभवी की आंखों में आंसू आ गए। वो बस चुप खड़ी थी, शायद ये सब अच्छे से फील कर रही थी। क्या हुआ, तुमने जवाब नहीं दिया? विल यू मैरी मी? जब वो कुछ नहीं बोली तो उसने फिर से पूछा, शादी? हाँ, शादी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वो भी जल्द से जल्द। तो जवाब दो ना, वो बोला। पर मैं ऐसे कैसे जवाब दे सकती हूँ? कैसे जवाब दे सकती हूँ मतलब? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी? तो इसका मतलब तुम मेरे साथ रिलेशनशिप उन सब चीज़ों के लिए रखना चाहती थी। सारव एकदम से उसकी तरफ घुरकर देखते हुए बोला, धत, कैसी बातें कर रहे हैं? आज भी आपको बकवासी करनी है? हाँ, मतलब मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ, वो बोली। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कर दो ना हाँ। अरे, शादी के लिए मैं कैसे हाँ कर सकती हूँ? उसके लिए तो आपको मम्मा पापा से बात करनी पड़ेगी ना, उसने परेशान होकर कहा। अरे यार, कर लूँगा उनसे भी बात, पहले तुम तो हाँ करो शादी के लिए। मेरे घुटने दर्द करने लगे हैं अब, मैं ज़्यादा देर नहीं ऐसे बैठा रह सकता, इसीलिए जल्दी बोलो, उसने अजीब सी शक्ल बनाकर कहा, मानो सच में उसके घुटनों में दर्द हो रहा हो। अरे तो आप खड़े हो जाइए ना। नहीं, जब तक तुम जवाब नहीं देती मैं नहीं खड़ा हो रहा। ये क्या बात हुई? हाँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आई रियली लव यू, वो सब भी चाहती हूँ जो आप चाहते हैं, बट शादी के लिए तो पहले फैमिली से बात करनी होगी ना। अगर पापा ने मना कर दिया तो? उसने अजीब सी शक्ल बनाई। हे भगवान, पहली ऐसी लड़की देख रहा हूँ जो प्रपोजल एक्सेप्ट करने से पहले पापा की परमिशन चाहती है। हाँ, तो कन्फर्मेशन होना ज़रूरी है ना, जिसके बाद कोई दिक्कत ना आए। ओके, रुको 1 मिनट, सारव ने कहा और बैठे-बैठे ही अपना फ़ोन निकाल लिया। फिर उसने फ़ोन को अपने सामने किया और बोला, हेलो, सुन रहे हैं आप लोग? ऐसी है ये? कसम से सिर पीटने का मन कर रहा है मेरा, अब आप ही बोलिए, उसने कहा। वहीं शांभवी चौंक गई। अब वो किससे बात कर रहा है कि तभी फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ आई, हेलो बेटा शांभवी। पापा? शांभवी ने चौंक कर सारव की ओर देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। हाँ बेटा, मैं और तुम्हारी मम्मी पापा दोनों हैं, और हाँ, हम भी हैं। तभी नीलिमा जी की आवाज़ आई। वो सारे पहले ही कॉन्फ्रेंस कॉल पर सारव के साथ थे। हाँ बेटा, मम्मा पापा ने पहले ही हाँ कर दी है, अब तू भी बेफिक्र होकर हाँ कर दे, वरना अपने लंगड़े पति के लिए फिर हमें दोष मत देना, उसके पापा बोले। तो सारे लोग हंसने लगे। शांभवी और सारव को भी हंसी आ रही थी। हाँ, पर सारव, हमें तुझ पर गुस्सा आ रहा है, नालायक, अकेले में उसे लेकर गया। अरे हमें भी तो ये सब देखना था ना, दोनों कितने प्यारे लग रहे होंगे, नीलिमा जी ने शिकायत की। डोंट वरी मॉम, मैंने पहले ही अरेंजमेंट्स करवा ली है, आप सबको भी सब देखने को मिलेगा, सारव मुस्कुराया। ओह थैंक यू सो मच ब्रो, तभी आरव खुश होकर बोला, हाँ हाँ ठीक है, बस करो आप लोग। शांभवी बेटा, अब तो तू खुश हो ना? नीलिमा जी की आवाज़ आई। मोम यार प्लीज उसे हाँ तो करने दो, अब मैं कॉल कट कर रहा हूँ, आप सब हमें प्राइवेसी दीजिए। वैसे भी शुरू से ही कॉल पर लगा लिया, अकेला छोड़ा ही नहीं, मुझे कितना ऑकवर्ड लग रहा था। अब हमारे पर्सनल मोमेंट्स को
स्पॉइल मत कीजिए बाय, उसने कहा और कॉल कट कर दी। इधर शांभवी बस डबडबाई आंखों से उसे देख रही थी। अरे क्या हुआ, अब तो खुश होना, सबकी हाँ है, अब जल्दी से तुम भी हाँ कर दो, वो मुस्कुराते हुए बोला। आप खड़े होइए ना, पहले बोलो। खड़े होइए चुपचाप, वरना मैं जमीन में बैठ जाऊंगी, उसने रोनी सी सूरत बना ली। ओके ओके हो रहा हूँ, बोलते हुए शारव खड़ा हुआ तो शांभवी तेजी से उसके गले लग गई। सारों को एक झटका सा लगा, पर फिर भी उसने उसे हक कर लिया। शांभवी उसके सीने में मुंह छिपाए जार जार रोई जा रही थी। ये सब कुछ उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था। उसकी खुशी में उसकी आंखें बह चली थी। वहीं सारों के होठों पर मुस्कान थी। वो प्यार से उसके बालों को सहला रहा था, हालांकि उसकी आंखें भी नम हो गई थी। आज वो भी अपनी जिंदगी में एक अलग सी पूर्णता महसूस कर रहा था। ये सब उसके लिए भी बेहद खास था। उसकी जान इस वक्त उसकी बाहों में थी। उसने अपने प्यार का इजहार उसके सामने कर दिया था और सब कुछ इतना अच्छा था, वो इस लम्हे को यहीं रोक लेना चाहता था। लेकिन अगले ही पल उसने इस ख्याल को मन से निकाल दिया। आखिर उसे अपने प्यार से शादी भी तो करनी थी। उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाना था, जहाँ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाले थे। काफी देर तक शांभवी उसके सीने से लगी रोती रही, बिना कुछ बोले। वही पागल, बस कर, वरना विदाई के लिए आंसू नहीं बचेंगे तो पड़ोस की आंटियां बातें सुनाएगी। कुछ देर बाद उसने हंसते हुए कहा तो शांभवी ने उसकी छाती पर मुक्का मार दिया। मुझे मार रही हो? मैं तो सच कह रहा हूँ ना, तो मेरी जगह आप रो लेना। आफ्टर ऑल 50% की पार्टनरशिप है हमारी। अच्छा बड़ी आई, उसने उसे खुद से अलग किया और फिर उसके बालों को पीछे करने लगा। ओफो, कितनी प्यारी लग रही थी पहले और अब भूतनी बन रही है। रो धो के देख, पूरा लुक ही खराब कर लिया। और मेरी शर्ट भी, मैं ना अभी से कपड़े इकट्ठे करके रखूंगा, फिर तुम ही धोओगी। अब बकवास मत करो ना, उसने मुंह बना लिया। अरे अरे, एक मिनट। अरे फिर से मत रोना। वैसे एक मिनट, तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। उसने उसकी आंखें अपने अंगूठे की पोर से पोंछते हुए कहा। अभी भी आपका रिप्लाई बाकी है, सब कुछ तो बोल दिया, वो बोली। अभी कहाँ बोला है, बोलो अब। ओके सुन लीजिए, रिकॉर्ड भी कर लीजिए। हाँ, मैं भी इस 50% पार्टनरशिप के सभी डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करने के लिए तैयार हूँ। अब खुश? ना अभी कहाँ, तुम करो खुश, उसने शरारत से कहा और अपना चेहरा आगे बढ़ा दिया। धत, शांभवी ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। ओए होए, तेरे लिए मेकअप का खर्चा बच जाएगा मेरा। ऐसे ही ब्लश कर रही है, उसने शांभवी के गाल खींच लिए। आप बदमाशी करते हैं, उसने शिकायत की। हाँ तो बदमाशी ही कर लिया करूँगा फिर। अरे भूल गया, चलो चलो जल्दी करो, मुझे अभी प्यारी सी मीठी सी किस्सी चाहिए। उसने फिर से उसकी तरफ होठ बढ़ाए और आंखें बंद कर ली। शांभवी ने एक पल प्यार से उसे देखा, फिर उसके चेहरे को थाम लिया। सारव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो आगे बढ़ी और जल्दी से उसके गाल को चूम लिया। हाँ, ये क्या था? सारव ने झट से आंखें खोली। किसी? आपने ही तो मांगी थी ना, वो मुस्कुराई। हाँ तो मैं कोई 3 साल का बच्चा हूँ क्या, जो गाल पर कर रही हो? शर्म नहीं आती? भगवान से डरो थोड़ा। 30 साल का टॉल एंड हैंडसम आदमी हूँ, थोड़ी कद्र करो मेरी, मुझे लिफ्ट पर चाहिए। बात किसकी हुई थी, कहाँ करनी है, इसकी नहीं। शुक्र मनाइए कि गाल पर की, वरना मैं हाथ पर भी कर सकती थी। बड़ी आई, डॉक्यूमेंट्स पर अलग से लिखवाऊंगा कि कब कहाँ करनी है, तुम्हें सस्ते में ना छोड़ने वाला। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हो गया आपका, उसने पूछा तो सारव ने मुंह बना लिया। अब बच्चों की तरह मुंह मत फुलाइए, बच्चों वाली पप्पी देती हो और बोल रही हो कि मैं बच्चों की तरह मुंह ना फुलाऊं, उसने शिकायत की। लेकिन संभवी ने आगे बढ़कर उसे फिर से हक कर लिया तो सारव भी मुस्कुरा दिया। आई लव यू एंड थैंक यू, वो धीरे से बोली। आई लव यू टू पागल एंड यू डिजर्व इट, सो डोंट से थैंक्स, कहकर उसने उसे बाहों में कस लिया। कुछ देर तक वो ऐसे ही एक दूसरे की सांसें धड़कनें महसूस करते रहे। फिर सारव ने उसे थोड़ा सा अलग किया और आगे बढ़कर उसके माथे को प्यार से चूम लिया। अपना हाथ दो, सारव ने कहा और उसका हाथ थाम लिया। उसके बाद उसने उसे रिंग पहना दी। नाउ यू आर माइन, वो मुस्कुराया और उसके हाथ को चूम लिया। तभी अचानक से उनके ऊपर रोज पेटल्स की बारिश होने लगी। शांभवी ने चौंक कर ऊपर देखा तो एक बड़ा फैन गोल गोल घूम रहा था और उन पर फूलों की बारिश कर रहा था। सब कुछ शांभवी की सोच से ज्यादा ही हो रहा था। यही वजह थी कि उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उसने शांभवी को वापस अपने पास खींच लिया और बारी बारी से उसके माथे और दोनों गालों पर प्यार से किस कर ली। इस दौरान शांभवी की आंखें बंद हो गई थी और उसके दोनों हाथ सारव के कंधों पर थे। उसने शांभवी को प्यार से देखा और फिर उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। वो प्यार से उसके कांपते नर्म होठों को देख रहा था। अगले ही पल उसका एक हाथ उसकी कमर से लिपट गया और वो धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ा।
उसकी धड़कनें तेज हो गई थी और वो शांभवी की बढ़ती हुई धड़कनों को भी साफ सुन पा रहा था। शांभवी अपनी तेज सांसों के बीच उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। उसकी कमर पर सारव का और सारव के कंधे पर उसके हाथों का कसाव बढ़ रहा था। अगले ही पल सारव की पलकों के पर्दे भी गिर गए और उसने अपने होठ होले से उसके फड़फड़ाते होठों पर रखकर उन्हें शांत कर दिया। कई दिनों की बेसब्री, बेचैनी, तड़प महसूस करने के बाद आज उन दोनों की जिंदगी में ये खूबसूरत पल आया था और वो दोनों ही सब कुछ भूलकर इस पल में खो चुके थे। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।